राजेंद्र नाथ की जीवनी। राजेंद्र नाथ मल्होत्रा एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 8 जून 1931 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जन्मे वे एक ऐसे परिवार से थे जिसकी जड़ें मनोरंजन उद्योग में गहरी थी। उनका परिवार मूल रूप से पेशावर के करीमपुरा इलाके से था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जबलपुर में बस गया। राजेंद्र राय साहब करतार नाथ मल्होत्रा के बेटे थे और एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो फिल्म जगत से गहराई से जुड़ा था। उनके भाई प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ भी अभिनेता के रूप में अपना करियर बना रहे थे। राजेंद्र नाथ की प्रारंभिक शिक्षा रीवा के दरबार कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने अर्जुन सिंह जैसी उल्लेखनीय हस्तियों के साथ अध्ययन किया। हालांकि उन्हें कभी भी शिक्षा के प्रति विशेष जुनून नहीं था और वे मनोरंजन की दुनिया की ओर अधिक आकर्षित थे। 1949 में वे अपने भाई प्रेम नाथ के साथ जुड़ने के लिए मुंबई चले गए, जो पहले से ही फिल्म उद्योग में खुद को स्थापित कर चुके थे। इस दौरान वे राज कपूर और शशि कपूर जैसे प्रमुख अभिनेताओं के करीबी दोस्त बन गए। उनके पारिवारिक संबंध तब और गहरे हुए जब उनकी बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की, जिससे उनका जीवन बॉलीवुड के पहले परिवारों के साथ जुड़ गया। फिल्म उद्योग में उनके शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे। राजेंद्र को महत्वपूर्ण भूमिकाएं पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में नाटकों में अभिनय करके शुरुआत की, जिसमें पठान और शकुंतला जैसे प्रोडक्शन शामिल थे। उन्हें सफलता 1959 में फिल्म दिल दे के देखो से मिली, जिसमें उन्होंने कैलाश का किरदार निभाया था। निर्माता शशधर मुखर्जी द्वारा पेश की गई इस भूमिका ने उनके सफल कॉमेडी करियर की शुरुआत की। 1960 के दशक के दौरान राजेंद्र नाथ नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्मों में एक प्रमुख भूमिका में आ गए और फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है और बहारों के सपने जैसी हिट फिल्मों में दिखाई दिए। राजेंद्र नाथ की सबसे प्रतिष्ठित भूमिका जब प्यार किसी से होता है 1961 में पोपट लाल की भूमिका थी। यह किरदार उनके नाम का पर्याय बन गया। यह भूमिका इतनी यादगार थी कि बाद में उन्होंने इसे लोकप्रिय टीवी सीरीज हम 5 में दोहराया। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगभग 187 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें एक हास्य अभिनेता और सहायक अभिनेता दोनों के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से कॉमेडी के लिए जाने जाने के बावजूद उन्होंने अधिक गंभीर भूमिकाएं भी निभाईं, जिसमें हमराही में खलनायक की भूमिका और मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में उल्लेखनीय प्रदर्शन शामिल है। अपने निजी जीवन में राजेंद्र नाथ ने 1969 में गुलशन कृपलानी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, युवराज नाथ मल्होत्रा और राखी नाथ मल्होत्रा। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें 1970 के दशक की शुरुआत में एक गंभीर कार दुर्घटना भी शामिल थी, जिसने अस्थायी रूप से उनके पेशेवर प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया। इस झटके के बावजूद उन्होंने फिल्मों और बाद में टेलीविजन के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करना जारी रखा और भारतीय मनोरंजन में एक प्रिय व्यक्ति बन गए। हिंदी सिनेमा से परे राजेंद्र नाथ ने पंजाबी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें जट पंजाबी और 2 पोस्ती जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनका टेलीविजन करियर भी उतना ही उल्लेखनीय रहा, जिसमें हम 5, ये है झुमरी तलैया और शाहजी की सलाह जैसे शो में यादगार भूमिकाएं शामिल हैं। अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग, अतिशयोक्तिपूर्ण भाव भंगिमाओं और किरदारों को जीवंत करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध हास्य कलाकारों में से एक बन गए। दुखद रूप से राजेंद्र नाथ का 13 फरवरी 2008 को मुंबई में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनकी विरासत उनके द्वारा निभाए गए अनगिनत यादगार किरदारों और लाखों दर्शकों को दी गई हंसी के जरिए जारी है। अपने शुरुआती संघर्षों से लेकर कॉमेडी आइकन बनने तक राजेंद्र नाथ की यात्रा उनकी प्रतिभा,
दृढ़ता और हास्य और वास्तविक प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शकों से जुड़ने की क्षमता का प्रमाण है। राजेंद्र नाथ की विरासत उनके हास्य अभिनय से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह सिर्फ एक हास्य अभिनेता नहीं थे, वह एक कलाकार थे जो लोगों को हंसाने की बारीक कला को समझते थे और साथ ही साथ गहरी मानवीय भावनाओं को भी उजागर करते थे। उनका करियर कई दशकों तक फैला, पारंपरिक और आधुनिक भारतीय सिनेमा के बीच की खाई को पाटते हुए, और वह पीढ़ियों से दर्शकों के लिए खुशी का एक निरंतर स्रोत बने रहे। राजेंद्र नाथ को जो चीज वाकई असाधारण बनाती थी, वह थी भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता। हिंदी से लेकर पंजाबी सिनेमा तक, फिल्म से लेकर टेलीविजन तक, उन्होंने उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके किरदार सिर्फ कैरिकेचर नहीं थे, बल्कि जटिल, भरोसेमंद व्यक्ति थे जो स्क्रीन पर गर्मजोशी और मानवता लाते थे। चाहे अनाड़ी पोपटलाल की भूमिका निभाना हो या अधिक गंभीर भूमिकाएं निभाना हो, उन्होंने एक ऐसी प्रामाणिकता लाई जो दर्शकों के साथ गूंजती रही। फिल्म उद्योग से उनके परिवार के गहरे संबंध और मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने तक का उनका अपना उल्लेखनीय सफर उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। राजेंद्र नाथ की जीवन कहानी प्रेरणादायक है, एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने अपने शुरुआती संघर्षों को अपनी दृढ़ता, प्रतिभा और लोगों को हंसाने की सहज क्षमता के जरिए एक मशहूर करियर में बदल दिया। अपनी पेशेवर उपलब्धियों से परे, राजेंद्र नाथ ने भारतीय सिनेमा के एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व किया जिसकी विशेषता मासूमियत, सादगी और वास्तविक हास्य थी। एक ऐसे उद्योग में जहां अक्सर नाटकीय कथाओं का बोलबाला रहता था, उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहां जीवन के हल्के फुल्के पक्ष को भी दिखाया जाता था। उनके योगदान ने उनके बाद आने वाले हास्य अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रभावित किया है, जिसने भारतीय सिनेमा में हास्य प्रदर्शन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राजेंद्र नाथ की आत्मा उनके कालातीत प्रदर्शनों के माध्यम से जीवित है। अपनी कला के माध्यम से लोगों को खुशी देने, भले ही क्षण भर के लिए ही सही, उनकी परेशानियों को भुलाने की उनकी क्षमता उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत बनी हुई है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे खुशी का स्रोत थे, एक अनुस्मारक थे कि हंसी एक सार्वभौमिक भाषा है जो हम सभी को जोड़ती है।